2 साल की तवील इसराइली जारहियत इख्तिताम के करीब आलमी सालसी रंग लाने लगी। काहिरा में अमन मुज़ाकरात। हमास ने आलमी निगरानी में हथियार डालने पर रजामंदी जाहिर कर दी। हमास, इसराइल, मिस्र और अमरीकी वफ्द के दरमियान मुज़ाकरात हुए। हमास ने बयान में कहा कि हथियार फ़लस्तीनी और मिस्री इदारे के हवाले करेंगे। उधर इसराइल गजा पर बमबारी ख़त्म करने के लिए तैयार हो गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा कर दिया। कहा इसराइल गजा से इब्तदाई इनखला की हद पर मुत्तफ़िक हो गया। उम्मीद है मेरा जंग बंदी मंसूबा जल्द हकीकत बनेगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, कतर, उर्दन, मिस्र और इंडोनेशिया ने अमरीकी सदर के गजा जंग के खात्मे से मुतालिक तजवीज़ पर हमास के मुस्बत रद्द-ए-अमल का खैर मक़दम कर दिया। अमरीकी सदर के इसराइल से फौरी बमबारी रोकने के मुतालबे को भी सराहा। फ़लस्तीनों की जबरी बेदखली ना करने और मुकम्मल इसराइली इनखला का मुतालबा कर दिया। इसराइल के हाथों गिरफ्तार साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद महफूज और खैरियत से हैं। उन्हें इसराइली कवानीन के मुताबिक अदालत में पेश किया जाएगा। मुल्क बदरी के बाद साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की वतन वापसी की कोशिशें तेज की जाएंगी। समूद फ्लोटिला के कैदियों से मुतालिक दफ्तर खारजा बयान आ गया। उधर समूद फ्लोटिला से गिरफ्तार किए गए 137 इंसानी हुकूक के कारकुन रिहाई के बाद इस्तांबुल पहुंच गए। रिहाई पाने वाले कारकुनों का ताल्लुक मुख्तलिफ ममालिक से है। तो सहाफ़ी ने इंकशाफ किया कि ग्रीटा थुनबर्ग को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उन्हें इसराइली परचम जबरदस्ती चूमने पर मजबूर किया गया। इसराइल बाज न आया, सरजमीन गजा लहू लहू। जंग बंदी की कोशिश के दौरान इसराइली फौज के गजा पर हमले जारी। फजाई हमलों के बाद अब धमाका खेज मवाद से भरी रिमोट कंट्रोल गाड़ियां तबाही मचाने के लिए इस्तेमाल की जाने लगी। पानी के मुतलाशी 2 बच्चों को भी निशाना बनाया गया। ताज़ा हमलों में 19 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। जबरी क़हत से अब तक 460 अफराद दम तोड़ गए। फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद 67,000 से तजावुज़ कर गई। यूनिसेफ का कहना है फ़लस्तीनी अवाम बार बार वादों को टूटता देख चुके। गजा के अवाम जंग बंदी चाहते हैं। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ और गजा वालों से इज़हार यकजहती के लिए कराची बोल पड़ा। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम शार फैसल पर बड़ा अवामी मार्च। हाफिज नईमुर रहमान खूब गरजे बरसे। कहा गजा वाले मज़ाहमत की अलामत हैं। फ़लस्तीनी हर रोज़ कुर्बानियाँ दे रहे हैं। इसराइल ने सफाकी की तमाम हदें पार कर दी हैं। मोनम जफ़र ने कहा फ़लस्तीनियों के साथ हैं। गजा में मजलूम फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया जा रहा है। बच्चे भूख से मर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर कुआलालंपुर पहुँच गए। आमद पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के 2 रोज़ा दौरे के दौरान आला तरीन क़यादत की अहम मुलाकातें होगी। तिजारत, सरमायाकारी, IT, हलाल इंडस्ट्री, तालीम, तवानाई, डिजिटल मईशत में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू होगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात अता तारर और मुआविन ख़ुसूसी तारिक़ फ़ातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप। भारत ने पाकिस्तान को 88 रन से शिकस्त दे दी। कौमी वुमेन्स टीम 248 रन के ताक़ुब में 159 रन बना सकी। सिद्रा अमीन ने सबसे ज़्यादा 81 रन बनाए। नतालिया परवेज़ 33, सिद्रा नवाज 14, डायना बेग 9 रन बना सकी। भारतीय विमेंस टीम भी मोदी की पैरोकार नजर आई। मेंस टीम का चलाया गया चलन जारी रखा। भारतीय कप्तान ने टॉस के मौके पर रिवायती बुग़्ज़ का मुजाहिरा किया और पाकिस्तानी कप्तान से हाथ न मिलाया। इस मौके पर फातिमा सना ने भी हरमीन फरीद कौर को लिफ्ट न कराई और जैसे को तैसा देती नजर आई। इससे कबल एशिया कप के मैचेस के दौरान भारतीय कप्तान और क्रिकेट टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से रिवायती हैंडशेक की रिवायत की खिलाफ वर्जी की थी। पाक भारत विमेन टाकरे के दौरान इनिंग्स ब्रेक। गैर मुल्की एयरलाइन की फजाई मेजबान खवातीन ने सेंट्रल स्टेज संभाल लिया। ऐसी दिलकश परफॉर्मेंस पेश की कि देखने वाले उनकी हसीन अदाओं में खो गए। बदतरीन सैलाब आया अफसोस के साथ कि दूसरे सूबों ने पंजाब की तकलीफ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके सियासत की। मुझे बहुत तकलीफ हुई। पीपुल्स पार्टी के खिलाफ और खुसूसी तौर पर सिंध हुकूमत के खिलाफ चलाई जा रही है। ये जो भी पिछले चंद दिनों से चीज़ें हो रही हैं, ये इनडायरेक्टली टारगेट पीपुल्स पार्टी हो रही है, लेकिन असल टारगेट उनका जो वफाकी हुकूमत खुद है। पंजाब हुकूमत की ये साजिश जो कि वफाकी हुकूमत के खिलाफ की जा रही है, उसमें हम उनको कामयाब होने इंशाअल्लाह ताला नहीं देंगे। वज़ीर आला पंजाब के बयानात। पीपल्स पार्टी के तुंदोतेज जवाबात। इत्तेहादियों में फिर ठन गई। मरियम नवाज की तनकीद पर शर्जील मेमन का जवाब। पंजाब हुकूमत को मुबाहिसे का चैलेंज दे दिया। कहा सियासत तो वो लोग कर रहे हैं जो इस मौके पर भी बिस्किट के डब्बे और आटे के थैले पर अपनी तस्वीर लगा देते हैं। लोग काम कम और टिकटॉक पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक कामयाब मॉडल है। ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है कि PP वफाकी हुकूमत की सपोर्ट ना करे। पंजाब हुकूमत की जानिब से सिंध हुकूमत के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहती हैं शर्जील मेमन का चैलेंज कबूल है मगर खुद सामने आए, किसी प्रॉक्सी के पीछे न छुपें। पंजाब के सैलाब मुतासरीन पर गंदी सियासत का बयानिया नाकाम हो चुका, अब वज़ीर आज़म के खिलाफ नई साजिश रचाई जा रही है। शर्जील मेमन खुद विफाक और पंजाब दोनों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। जब आप पंजाब की तरक्की से जलने लगते हैं तो इल्ज़ामात की सियासत शुरू कर देते हैं। सैलाब मुतासरीन पर सियासत नहीं खिदमत बोलती है। कहना चाहूँगा तनकीद की रविश से बाहर निकलें और फोकस करें लोगों के मसाइल को हल करने में। जो लोग इस वक्त सैलाब की वजह से तकलीफ में हैं, पंजाब की तीनों बहनों का एहतराम है, उन पर इस वक्त प्रेशर है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का पंजाब की क़यादत को मशवरा, कहा दबाव में ना आए। सिंध में भी 2022 में सैलाब आया तो हम पर दबाव था, परेशान ना हो, मुश्किल वक्त आता है। गुजारिश करता हूँ कि काम पर फोकस करें, खबर की खातिर किसी की कब्र नहीं बना सकता। हम सड़कें बनाते और मुखालिफिन तोड़ देते हैं। मुखालिफिन सिंध हुकूमत के पैसों से ही सड़कें बनवा रहे हैं। शहर के तफरीही मकामात पर तवज्जो है। तब्दीली वालों ने ऐसी तब्दीली दिखाई, सब कुछ उलट पलट हो गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफीक का लाहौर में तकरीर से खिताब, कहा कि पंजाब ने हर दौर में मज़ाहमत की है। सिंधी, बलोची, पश्तून, कश्मीरी, गिलगिती एक होते हैं तो पाकिस्तान बनता है। आज़ाद कश्मीर के हालात ख़राब थे, वफाकी हुकूमत ने दानिशमंदी का मुजाहरा किया, अब हालात कंट्रोल में हैं। भारतीय फौजी और सियासी क़यादत के बयानात अपनी खाक में मिली साख को बहाल करने की नाकाम कोशिश है। अगर दोबारा जाहिरियत की तो स्कोर 6-0 से कहीं बेहतर होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफी एक्स पर पोस्ट लिखा, पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बनी रियासत है, हमारे मुहाफिज अल्लाह के सिपाही हैं। इस दफ़ा भारत इंशाअल्लाह अपने तैयारों के मलबे में दफन होगा। तदरीस महज पेशा नहीं बल्कि मुक़द्दस जिम्मेदारी है। असातिज़ा नस्लों के अज़हान संवारते और किरदार की तामीर करते हैं। असातिज़ा कौम का कीमती सरमाया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का आलमी यौम बराए उस्ताद पर पैगाम। असातिज़ा को खिराद तहसीन पेश किया, कहा उस्ताद की खिदमात का एतराफ़ कौमी तरक्की की बुनियाद है। हुकूमत पाकिस्तान तदरीस के शोबे को जदीद तकाज़ों से हम आहंग बनाने के लिए पुरअज़्म है। लाहौर में पंजाब का पहला जदीद स्मोक मॉनिटरिंग और पेशगी सिस्टम फाल। बारिश के बाद फ़ज़ाई मयार मोतदिल, औसत AQI 62 रिकॉर्ड। सूरज निकलने के बाद एयर क्वालिटी में मज़ीद बेहतरी। DG खान में अचानक इजाफे पर फौरी एक्शन से मसला हल। शहरियों को गाड़ियों के टेस्ट, कूड़ा जलाने से गुरेज, माहौल की सफाई की हिदायत। कराची में ट्रैफिक पुलिस के ई चालान और आगाही मुहिम के दावे धरे के धरे। शहर की अहम सड़कों पर कानून की धज्जियां बिखर गईं। बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियां आजादाना रवा दवा। कराची के इलाके गुलबर्ग में चाय के 2 होटलों के मालिकान आपस में लड़ पड़े।
कस्टमर के मामले पर तल कलामी के बाद तसादुम, दोनों जानिब से एक दूसरे पर पथराव और शीशे की बोतलें फेंकी गई। मुतादिद गाड़ियों के शीशे टूट गए। गाड़ियों में मौजूद खवातीन और बच्चे भी तसादुम के बायस खौफजदा होकर रह गए। इत्तला मिलने पर पुलिस की नफरी मौके पर पहुंची और सूरत हाल को कंट्रोल किया। बोल न्यूज में विमेन इन रोटरी सेमिनार 2025 की शानदार तकरीब, खवातीन के किरदार, सलाहियतों और तरक्की के इम्कानात को उजागर किया गया। डिस्ट्रिक्ट चेयर बराए विमेन दुर्दाना अरशद ने कहा कि ऐसे इवेंट्स खवातीन में खुद एतमादी पैदा करते हैं। बोल न्यूज़ की CEO सूफिया चिश्ती ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। कहा, जब औरत मजबूत होती है तो मुआशरा मुस्तहकम होता है। तकरीब में शेर व शायरी, कथक डांस और हौसला अफजा तकारीर भी की गई। बहरा अरब में मौजूद सिस्टम के शदीद समंदरी तूफान शक्ति में तब्दील होने का इम्कान। सिस्टम कराची से 390 किलोमीटर जुनूब में मौजूद है, जबकि सिस्टम के जेर असर समंदर में तूफानी भी रहेगी। कराची समेत सिंध भर में बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में चंद मकामात पर मजीद बारिश का इम्कान है। रावलपिंडी, मरी, जेहलम, गुजरात, वजीराबाद, लाहौर, कसूर, शेखुबरा, खुशाब और नूरपुर थल में बारिश की तवक्को है। लाहौर में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। तेज हवाओं के साथ बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया। लक्ष्मी चौक, निस्बत रोड, मॉल रोड, डेविस रोड समेत कई इलाकों में बारिश हुई। लाहौर में 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे तक वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मैं ये समझता हूँ कि आगे फ्यूचर इलेक्ट्रिक कार्स का है, इलेक्ट्रिक बाइक्स का है। हर कैटेगरी की जो गाड़ी है इनके पास अवेलेबल है और इलेक्ट्रिक कार्स अवेलेबल है। और मैं समझता हूँ उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान और हमारे फील्ड मार्शल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब जो कोशिशें कर रहे हैं, उन कोशिशों के साथ अगर हमारा प्राइवेट सेक्टर, हमारे बिजनेसमैन भी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करें और पाकिस्तान को तरक्की देने में अपना हिस्सा डालें। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में बोले, जदीद टेक्नोलॉजी और ग्रीन मोबिलिटी की जानिब पाकिस्तान का अहम कदम है। EV टेक्नोलॉजी ने दुनिया भर में तेज़ी से तरक्की की है। पाकिस्तान भी इस जदीद दौर में कदम रख चुका है। चाइना के साथ ज्वाइंट वेंचर से सरमायाकारी के नए दर खुलेंगे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल बैरूनी सरमायाकारी के फ़रोग़ में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। अमेरिका यूक्रेन को असलहा देने से बाज रहे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप को खबरदार कर दिया। कहा कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन को टमाहॉक्स मिसाइल्स फराहम किए तो रूस और अमेरिकी ताल्लुकात तबाह बर्बाद हो जाएंगे। पुतिन और ट्रंप के दरमियान चंद माह कबल अलास्का में मुलाकात के दौरान यूक्रेन रूस जंग पर खुशगवार माहौल में मुज़ाकरात हुए थे। सऊदी अरब में इल्म व अदब का सबसे बड़ा जश्न। रियाज में बैनुल अक़वामी कुतुब मेले का आगाज़। 25 ममालिक के 200 से ज़ायद पब्लिशर्स के स्टॉल, 2.5 लाख से ज़्यादा किताबें। इल्म दोस्तों की तवज्जो का मरकज़। शहजादी नूरा यूनिवर्सिटी में सजने वाला मेला इल्म, तारीख, मजहब और सकाफत का हसीन इम्तिजाज है। और सवाद की वादी में सर्दी ने बिगल बजा दिया। पहाड़ों ने रुई के गालों को खुशामदीद कहा। बुलंदो बाला चोटियों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सरमा की पहली बर्फबारी ने वादी को नया रंग दे दिया। कालाम और अतरोड़ों की चोटियों पर हल्की बर्फबारी, हवा में खुशबू और फ़ज़ा में खुनकी बढ़ गई। गबीन जब्बा में जालाबारी ने सयाहती मनाजिर को ख्वाब अंगेज़ कर दिया। बेंगलोर और गुर्दनवा में तेज आंधी और हल्की बारिश से मौसम ने अंगड़ाई ली तो बिजली की आंख मचोड़ी शुरू हो गई।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।